परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूं और आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूं। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री का परिचय सबसे पहले लेना आवश्यक है। हम मानव जो भी काम करते हैं तो पहले मानव हो या प्रत्येक जीव है, वो दो अधिकार लेके आया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार मानव और सभी प्राणी धरती पर परमात्मा से दो वरदान लेके आए हैं। दोस्तों, पहला है भोजन प्राप्ति का अधिकार। यहाँ मानव तो है ही हैं धरती पर, लेकिन मानवों से बहुत अधिक यहाँ अन्य जीव जंतु निवास करते हैं। और दोस्तों, यहाँ अनंत प्रकार के 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में जो ये जितने भी जीवन धरती पर दिख रहे हैं, तो ये सभी जीवन जो दिख रहे हैं, इनमें दो बातें दिख रही हैं। एक तो दिख रहा है कि सब जीव कोई आकार में छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई चींटी है, कोई हाथी है, कोई शेर है, कोई बकरी है, कोई ऊंट है, कोई गधा है, कोई भेड़ है, कोई बकरी है, कोई मुर्गी है, कोई कबूतर है, कोई चींटी है, कोई मधुमक्खी है। तो यहाँ इतने प्रकार के ये जो सब जीवन हैं, इन ये जीवन जो अपना आपको जीवन दिखा रहे हैं, यहाँ जो भी जीव है वो जिंदा उसी को कहा जाता है जो यहाँ पर अपना रूप क्रियात्मक रूप से कर रहा है। तो यहाँ दोस्तों, दो अधिकार में से प्रथम अधिकार है भोजन का अधिकार। तो दोस्तों, यहाँ जो ये पूरी चराचर जगत, जो पूरी कायनात, जो पूरा ब्रह्मांड है, ये हम इसको कह तो दिया हमने पूरा ब्रह्मांड है। जैसे हमारे शब्दों के माध्यम से हमने एक लिमिट तो तय कर ली है दिमाग में कि ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड कितना कि कहाँ तक है, क्या है, इसका छोर कहाँ है, इसके छोर कहाँ हैं, ये कोई नहीं जान पाएगा। इस मानव शरीर में ही एक मौका मिलता है धरती पर आने का। दोस्तों, यहाँ ये जो जितने भी जीव जंतु हैं, इन सब में एक समान बात है, सारी की सारी, इनमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। यहाँ चिड़िया है, छोटी है, लेकिन चिड़िया भी दाना खाती है हज़ारों साल से, वो दाना ही खाती है। वहाँ पर ज्ञान विज्ञान का ज़्यादा प्रसार चाहे कितना भी हुआ है दुनिया में, लेकिन चिड़िया को ये शरीर उसका अंदर से ऐसा बनाया गया है कि वो केवल दाना ही खा सकती है। तो अगर उसको हम बादाम खिलाएंगे तो बादाम में विज्ञान के अनुसार बादाम में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, और वो 20 दाने खाएगी तो उससे बढ़िया आधा बादाम चिड़िया को खिला दिया जाए। ये मानव की बुद्धि कहती है। मानव की बुद्धि कहती है कि दाने में कैलोरीज कम हैं और बादाम में कैलोरीज ज़्यादा हैं। तो ये मानव ये काम कर रहा है धरती पर कि चिड़िया को बादाम खिला रहा है। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि जो चिड़िया के अंदर इंटेस्टाइन्स हैं और पाचक रस हैं, तो वो जो दाने को हजम करने के लिए ही उनके अंतरंग अवयवों से जो रस निकलता है, किसी भी चीज़ को जो डाइजेस्ट करता है, तो वो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के इंटरनल इंटेस्टाइन्स में, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ये सब में भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। परमात्मा ने
ये उस क्रिएटर की आप बात सुन लीजिए पहले, उसको जानना समझना तो बहुत बाद की बात है। उस क्रिएटर ने यहाँ अनंत प्रकार के जितने भी जीवन बनाए हैं, उन प्रत्येक जीवनों को आजीवन निःशुल्क बिना किसी व्यवधान के यहाँ भोजन प्राप्ति का अधिकार सबको है। धरती माता को उस परमात्मा ने, परमात्मा मीन्स वो ऋक ने, ऋक मतलब जो वो पूरी संव्याप्त है, वो सूरज में से किरणों के रूप में आ रहा है। हम यहाँ पर दोस्तों इस बात को थोड़ा और समझेंगे। आदि शक्ति माँ गायत्री जिसको हमने बोला है, तो गुरुजी ने कहा उसका संधि विच्छेद हुआ गे प्लस त्रि। तो गुरुजी कहते हैं गे प्राण है और त्रि धारण करना है, तो प्राणों को धारण करना है गायत्री माता। अब प्राण गायत्री माता है और धारण करना है किसको, ये सवाल ये करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी कि यहाँ पर आप लोग सारे काम हो रहे हैं दुनिया में, सारे धर्म भी बढ़ते चले जा रहे हैं, धार्मिकता भी बढ़ती चली जा रही है, सारी दुनिया में धन भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सारी दुनिया के मानवों के बीच में जो कनेक्शन था वो कनेक्शन बिल्कुल टूट गया है। आज विश्व में कभी सर्वे कराया गया है, आज दुनिया में ये एक नई बीमारी सबसे तेज़ी से फैल रही है और इससे पीड़ित व्यक्ति का अंतहीन निराशा है और उसके बाद मानव जीवन ही उसके लिए बोझ है। तो आज अमेरिका में ये सर्वे हुआ है, शायद ये सर्वे में ये सामने आया है कि मानव को अकेलेपन की बीमारी ज़्यादा लगती जा रही है। अकेलेपन का मतलब वो आज रहता तो सारी दुनिया के बीच में है, वो एक ही घर में 20 लोगों के बीच में रहता है और वो ऑफिस में 100-200 लोगों के बीच में रहता है, वो बसों में, ट्रेनों में, हर जगह भीड़ में घिरा रहता है। लेकिन मानव का जो अंतरात्मा है वो अकेलापन महसूस करने लग गई है और ये अकेलापन इतना ख़तरनाक है कि सारी दुनिया को आज जितने भी मनोविज्ञानी हैं उनको ये इस बात को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ उस परमात्मा के अंश जो आत्मा जो संपूर्ण रूप से 2 अधिकार लेके आया है, भोजन प्राप्ति का अधिकार। इस भोजन की प्राप्ति में कोई सौदा नहीं हो सकता है धरती पे। ये 84 लाख प्रकार के जो अन्य जीव शरीर हैं उनमें कोई आपस में कोई धन आधारित व्यवस्थाओं का निर्माण किसी भी जीव में नहीं किया है। परमात्मा ने 2 सूत्रों से सारे समस्त प्रकृति और समस्त जीवों को रचा है, जो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। यहाँ प्रत्येक जीव जो भी यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पशु पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एक ऐसे इकोलॉजिकल सिस्टम से परमात्मा ने जोड़े हुए हैं कि ये जितनी भी गतिविधियाँ यहाँ चल रही हैं उन सब को मैनेज करने के लिए, मैकेनाइज करने के लिए यहाँ पर हर कोई जीव दूसरे को दे रहा है। यहाँ सबसे बड़े दाता पैदा किए हैं जो जीवित हैं, जिनमें प्राण हैं। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया है कि पेड़ पौधे मानव के साथ बातें करते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसके साथ रोते हैं, उसके साथ घबराते हैं, उसकी सारी बात समझ जाते हैं। ये उन्होंने कई बार प्रयोग किया है सारी दुनिया में। ये सिद्ध बात है जब धरती पर कि मानव का कनेक्शन इन पेड़ पौधों से भी हो रहा है।
ये भी महर्षि चरक ने यहाँ पर साधना करने के बाद उन्होंने वो आत्मज्ञान प्राप्त किया कि वो महर्षि चरक जिस पेड़ पौधे के पास जाते थे उस पेड़ पौधे की भाषा को वो समझते थे और उससे बात करते थे। इस प्रकार से ये आज हमें क्या करना पड़ता, आज हम पेड़ को ले जाते, उसकी पत्तियों को तोड़ते, उसकी डालियों को तोड़ते, लेबोरेटरी में ले जाते, उसके रसायनों का वो डाटा निकालते। उन रसायनों के डाटे में कई ऐसी चीज़ें है जो आप उसको हल्के में ले जाते हैं और वो बाद में प्रतिक्रिया खतरनाक होती है। तो आप आज बुद्धिमानी की मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी की बुद्धिमानी है। ये जो पूरी कंप्यूटराइज्ड और पूरी दुनिया के ज्ञान विज्ञान की जो बात हो रही है, आज एक केमिकल बनाने के लिए इनको 10-10, 20-20 साल रिसर्च, 50 साल रिसर्च करनी पड़ती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ये एक तरीका था कि भौतिक शरीर को उसके एनालिसिस करके और तब आपने कुछ जाना। लेकिन यहाँ अब हमारा वो अध्यात्म विज्ञान देखिए, हमारा वो सनातन भारत देखिए, जो जहाँ आप जंगलों में, यूरोप में और ये सारी दुनिया में जंगलों में नीला रंग पोत के नंगे लोग ये आप लोग रहते थे। उस समय यहाँ पर हमारे महर्षि चरक जी ने एक ऐसी आत्मज्ञान, इस आध्यात्मिक विज्ञान, इस योग विज्ञान के माध्यम से और मानव जीवन के मूल जो हमारे उद्देश्य हैं उनके अनुसार यहाँ मानव जो आया है वो एक एक्सपेरिमेंट करने आया है। हर आत्मा को एक ये मौका मिला है कि धरती पे सर्वश्रेष्ठ एक ऐसा शरीर आपको दिया है जिसका कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड से है। आपने देखा कि मानव की बात हर कोई जीव समझ जाता है। यहाँ चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, शेर, मोर, ये सारे के सारे सर्कस में मानव के इशारे पे वैसे ही काम करते हैं। गाड़ी चलाने लगता है तोता। तो यहाँ पर क्या बात साबित होती है कि जो मानव कह रहा है, तो वो जो छोटा सा जीव है, जो एक जरा सी चिड़िया है, उस चिड़िया में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चीज़ बैठी हुई है जो हमारा उससे कनेक्शन करा रही है। ये जितने घोड़े को, कुत्तों को, इनको, बिल्लियों को, इनको जो जैसा हम बोलते हैं ये वैसा रिएक्ट कर देते हैं तुरंत। तो यहाँ क्या साबित हो रहा है? यहाँ साबित ये हो रहा है कि जो मेरे अंदर से जो आत्मा जो बात कह रही है, तो वो उसके अंदर बैठी हुई आत्मा ग्रहण कर रही है, उसको ले रही है, रिसेप्टर है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो तोता है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो गधा है, उनमें सब में एक ही आत्मा, रिसेप्टर जो है वो एक ही है। इसका दूसरा उदाहरण दोस्तों, ये सारे जो जीव शरीर धरती पर बनाए गए हैं, ये कुम्हार के जैसे मिट्टी से जैसे कुम्हार बनाता है, उस क्रिएटर ने इस प्रकार से भांति भांति के शरीर बनाए हैं यहाँ पर और बनाकर ये रख दिए गए हैं। अब ये शरीर कोई जिंदा नहीं है, ये शरीर बना के तो रख दिए हैं, लेकिन ये एक शो पीस हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब इनमें चिड़िया बैठी हुई है, तोता बैठा हुआ है, हाथी बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ है, मानव बैठा हुआ है। अब ऊपर मतलब यहाँ जीवन जिसको आएगा, ये तो अभी पदार्थ से बने हुए सारे पंच महाभूतों से ही बने हैं। इनमें से कोई भी, इनकी मिट्टी सबकी एक ही है, चाहे वो छोटा बड़ा कैसा भी है, लेकिन वो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश से ही बना है। तो एक समानता यहाँ प्रत्येक जीव में ये है कि उनकी जो मिट्टी है जिससे वो बने हैं, वो एक ही मिट्टी से सारे के सारे बने हैं। अब उनमें लेकिन वो जिंदा नहीं है। अब जिंदा कैसे होंगे?
जिंदा होंगे जब आदि शक्ति माँ गायत्री, मतलब प्राण मतलब बिजली की तरह है, दिखाई नहीं देंगे। बिजली मतलब तार जा रहा है, उसको छू के देखोगे तो पता लगेगा करंट लग गया, और छूओगे नहीं, पता ही नहीं लगेगा इसमें बिजली है या नहीं है। तो बिजली दिखती नहीं है आपको। यहाँ बहुत सी चीज़ आपको दिखती नहीं है, लेकिन अस्तित्व तो पता लगता है। आज सारी दुनिया में ये धर्मों का जो भी बखेड़ा खड़ा किया गया है, ये सिर्फ परमात्मा को जानने की बात करते हैं। परमात्मा को जानना है तो उसके लिए उसको समझना पड़ेगा वो किस रूप में, किस फॉर्म में है। तो वो एक ऐसी फॉर्म में है, सूक्ष्म रूप में है। यहाँ परमात्मा सर्वत्र व्याप है, सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है, हर जगह है। उसको कहीं नदी में जाके, पहाड़ में जाके, उसको कहीं जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ परमात्मा कण कण में निवास करता है, धरती के प्रत्येक कण में निवास करता है। और धरती पर सभी मानव जो ये आज निवास करते हैं, आज इतनी गफलतें पैदा हो गई है धरती पे कि मानव को यही नहीं पता है कि हमारा ओरिजिन क्या है। यहाँ हमें ऐसा भटकाया इस ईसवीवाद ने, ईसा के बाद में, ये 2-2.5 हज़ार सालों में मानव जाति को। आज हमें एजुकेशन क्या दी जा रही है धरती पे सभी देशों में, सभी मानवों को, कि मानव का विकास एक कोशिका से बहुकोशिकीय है, और मछली से बंदर, बंदर से फिर इंसान बना है, और फिर इंसान जंगलों में रहता था, नंगा रहता था, जानवर खाता था, और सपेरा था, सांप पालते थे, बस इनका यही काम था। ये भारत की तस्वीर पेश की गई दुनिया में। उस भारत की वो तस्वीर पेश की गई जिस भारत भूमि पे अब क्या हुआ, अब हमारे पास सब प्रमाण तो पहले भी थे हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास आपके दिए हुए प्रमाण हैं जो आपकी हर एक बात को यहाँ काटेंगे। और अब चलेगी वही बात दुनिया में जो एकदम सही होगी मानवों के लिए। तो यहाँ पर ये सभी मानवों को समझ लेना आवश्यक है कि जो वो जीव शरीर सारे के सारे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, परमात्मा ने पहले 2 सूत्र बता दिए हैं, उसी की अंदर आ रहे हैं हम लोग। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। अब ये जो 2 सूत्र हैं, या इन सूत्रों से ही ये चिड़िया, तोते, बंदर, कबूतर, ये सारे के सारे बने हैं, पेड़ पौधे सारे बने हैं, मानव भी उनमें से एक है। तो आत्मत सर्वभूतेषु, अब इसका जो परिपालन है, यहाँ चिड़िया है सारी झुंड में उड़ती हैं, शेर हैं झुंड में रहते हैं, हाथी है झुंड में रहते हैं, बकरी है झुंड में रहती है, चींटियाँ हैं झुंड में रहती है, मधुमक्खियाँ हैं झुंड में रहती हैं। यहाँ पर सारी धरती पे सारे जीव तो वसुधैव कुटुम्बकम से रहते हैं। ये आत्मत सर्वभूतेषु मतलब एक ही प्रजाति के जितने भी जीव हैं, मतलब जैसे हम सब मानव हैं, तो इन मानवों में कोई अंतर नहीं हो सकता है। ये मानव जो आया है, ये एक ही पिता से आया है धरती पे। ये आज हम दुनिया से जो सारी दुनिया की शोधें और जितनी पुरातत्विक खोजें हैं, उन्होंने आज बड़ी चमत्कार करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। अब क्योंकि युग परिवर्तन है तो ये तो एकदम से ही झटके लगेंगे। अभी आप झटके लगाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सूत्र दिया है गुरुजी ने, उल्टे को उलट कर सीधा करना है। अब आप समझ लीजिए कि ये वो समय चल रहा है। अब हम जितनी भी चीज़ें धरती पर उल्टी हैं, उनको सुलटा करने का हमारा काम है। इनको सुलटा ही हम करने आए हैं धरती पे। तो यहाँ पर जो राजनीति की उल्टा पलटी हुई है धरती पर, और मानव जा कहीं रहा था और उसको पहुँचा कहीं दिया। मानवों को ऐसा भ्रमित कर दिया कि सारा संसार आज युद्ध लड़े जा रहा है। हजारों सालों से मानवों पर कत्लेआम, नरसंहार किया जा रहा है धरती पे, और निर्दयता बढ़ती जा रही है। मानव टॉर्चर कर रहे हैं, मानवों को टॉर्चर करने में मज़ा आने लग गया है।
मानव को मानव नौकर बना के तो ठीक था, फिर भी यहाँ तो गुलाम से भी बदतर स्थिति में मानव को इस धन आधारित जीवन पद्धति के कारण धरती पर मानवों के द्वारा एक ऐसी गलती यहाँ पैदा कर दी गई है कि उन गलतियों को मानव फॉलो करते चले गए हैं। किसी ने ये रुक के ये भी सोचने की कोशिश नहीं की कि इसके अलावा भी कोई अन्य मार्ग है क्या हमारे पास। ये नहीं सोचा किसी ने, क्योंकि हमसे वेद हमारे दूर कर दिए गए थे। अगर वेदों का 90% हिस्सा जो भाग था वो हमारा सनातनी हिंदुओं का 90% वेद नष्ट कर दिए गए हैं। नालंदा और तक्षशिला में हमारे हजारों साल की मेहनत बर्बाद कर दी गई है। आज धरती पर 10% जो वेद का भाग है वही उपलब्ध है, और लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि एक ऐसे भयानक समय में जहाँ पृथ्वी की धरती पे एक तो मानव बहुत ज़्यादा हैं, और इन बहुत ज़्यादा मानवों के बीच में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। इतनी समस्याएं हैं कि सारी धरती पे मानवों के अंदर से आज आपसी जो कनेक्शन था, आत्मा से जो कनेक्शन था, यहाँ मानव अभी तक ये 150 सालों में ये सारा का सारा धरती पे इन्होंने बदला है, और ये भी षड्यंत्र करके बदला है। ये जो पूंजीवाद तो चल ही रहा था वो तो मैनेज कर लेते, लेकिन धरती पर इन लोगों ने राजनीति वाले लोगों से मिलके धरती पर एक नया षड्यंत्र खड़ा कर दिया, और मानवों के बीच के जो करार हुए थे, मानवों के बीच में प्रारंभ काल से ही करार हुए थे जो, वो करारों को बिल्कुल तोड़ा गया, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नाम का एक पूंजीपतियों का एक क्लब बना दिया गया, इनको भगवान बना दिया गया। और ये अब आप लोगों को पहली बात तो ये थी कि आज़ाद हो ही नहीं सकता कोई, और आज अगर हम भारत में रहते हैं और हमें यहाँ पर आप लोगों ने ये 1947 में आज़ादी मिली, इस बात का जश्न आप हमसे मनवाते हैं हर साल में, तो दोस्तों ये भारत अब आपके झांसे में आने वाला नहीं है, ये आपके सारे पोल खोले जाएंगे। अब भारत इसमें जश्न इस बात का नहीं मनाएगा कि आपने आज़ादी दी है, जश्न हमें इस बात पे मनाएगा कि हम आपको ये बताएंगे कि आप सब लोगों का पिता कौन है, आपसे आपका परिचय कराएंगे हम लोग। अभी आपको यही नहीं पता है कि ये 2000 साल में आके ईसा के बाद में आप लोगों ने सारी धरती को भ्रमित करने की कोशिश की। आप सब लोगों ने यहाँ तक लोगों को समझ में आने लग गया कि 2000 साल से ही मानव धरती पे आया है। आप ये समझा रहे थे लोगों को, आप मानवों को कह रहे हैं कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की है, आप ब्रदर्स ने विमानों की खोज की है, सारी दुनिया भर के पेटेंट आप ये यूरोप वाले सारे पश्चिमी लोग लेके ये सारी खोजें शोधे आपने की है, आप लोग इनका पेटेंट करा के, ये पेटेंट क्या है, ये पेटेंट सिस्टम क्या है, ये पेटेंट सिस्टम, ये सारा इन लोगों ने एक जो मॉड्यूल तैयार किया है आज़ाद देश बनाने का, और आज़ाद देश हम भारतवासी हैं, और ये बात आज प्रमाणित हो चुकी है सारी दुनिया में, नासा ने ही प्रमाणित करके दी है। और श्री राम सेतु की जो तस्वीर आज आपने सारी दुनिया के सामने रखी है, तो उस पर आपने लिखा है ये 4 से 5000 साल पुराना मानव निर्मित पुल है, जो भारत में भगवान श्री राम के आगमन ने बनाया है। अब पहले आप कह रहे थे 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करती है हमारे देश की वो कांग्रेस सरकार, जो अपने आप को बहुत बड़ी तो वो मानती है, आज़ादी दिला दी बिना शंख बिना ढाल। दोस्तों ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर कॉन्स्पिरेसी तो बहुत हुई है देश में,
आप आज़ादी इसको बोलेंगे या जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे देश को आज़ाद हिंदुस्तान बना के और अपनी सरकार स्थापित कर ली थी, सारे मंत्रालय बना लिए थे, डाक टिकट बना लिए थे, खुद की मुद्रा बना ली थी, सारे विदेश विभाग और सारे विभाग बना लिए थे और लगभग 7, 8, 10 देशों ने शायद उनको मान्यता प्राप्त भी कर दी थी। जब उनको दूसरे देशों ने ये मान लिया कि आज़ाद भारत सरकार, ये आज़ाद हिंदुस्तान सरकार है, तो फिर वो आज़ाद सरकार जो आ रही थी से आप लोगों ने यहीं के ये गांधी जी जो बन रहे हैं आज, ये गांधी जी ने मिलके, अंग्रेज़ों ने मिलके, वो सारे के सारे इन लोगों ने कितना बड़ा विश्वासघात किया कि उस हमारे सेना नायक को उसको रहस्यमय तरीके से अचानक से गायब होना पड़ा और उस समय इन आज़ाद हिंद सेना के सिपाहियों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया और उनको भयंकर यातनाएं दी गई और फांसियां तक दी गई। ये अभी हुआ है इस आज़ादी के चक्कर में, ये हमें ये सारी बात छुपाई गई है और ये षड्यंत्र है पूरा का पूरा, एक जिसको लोकतंत्र कहा जा रहा है। ये लोकतंत्र की नींव किसी देश में कैसे लोकतंत्र आता है, कैसे लोकतंत्र आता है? लोग रहते हैं तंत्र से, तंत्र बना, लोकतंत्र से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया चलती है परिवार से। तंत्रों से दुनिया चलाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। दुनिया का निर्माण हुआ है वसुधैव कुटुंबकम के रूप में, परिवार के रूप में। यहाँ दुनिया परिवार बन के रहेगी तो ही यहाँ मानव जीवन की सार्थकता है। यहाँ आप तंत्र से मानव को यहाँ पर चलाओगे, लाइनों में खड़े खड़े करके ज़िंदगियाँ कटवाओगे आदमियों की, यहाँ ऐसे काम कराओगे हमसे कि जो हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ धरती खरीदने के लिए सारी उम्र बीत जाती है। 100 गज ज़मीन खरीदना मानव जीवन का सपना है और उसको 100 गज ज़मीन बेचने के जब वो हासिल करेगा फिर उस पर एक पक्का मकान बनाना उसका सपना है और इसी में सारी ज़िंदगी आप कटवा दी आपने उसकी। इतना महत्वपूर्ण जीवन था। इस रोटी कपड़े मकान के लिए आपने मानवों को तो बंधक गुलाम बना के आनंद लिया जा रहा है धरती पे आप लोगों ने। ये जो बीच में मध्यांतर के ये आए हैं यहाँ पे भगवान बन के नए, इनको अधिकार ही नहीं है क्योंकि धरती पर पहले ही मानवों के बीच जब सतयुग में कोई राजा प्रजा दंड दांडिक था नहीं। धरती पर जब पहली बार राजनीति की स्थापना भारत भूमि में आर्यों ने की तो सभी आर्यों ने बैठ के तय किया कि आपको बताइए, एक चुनाव करने पड़ेंगे। 3 चुनाव किए उन लोगों ने, आर्यों ने 3 चुनाव किए कि धर्म या अधर्म तो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आर्य श्रेष्ठ आए थे धरती पे। यहाँ कोई कुत्ते बिल्ली बंदर से आदमी नहीं बने हैं, यहाँ पे साक्षात भगवान आए हैं। यहाँ पे हम आदि जो हमारे पूर्वज हैं वो यहाँ भयंकर पूरे ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जाओं को फैलाने के लिए, वो दूसरे लोकों में जाने के लिए वो बहुत उच्च कोटि के साधनाएं और बहुत उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, 1000 साल की उम्र लेके आए थे। और आज क्योंकि वो परमात्मा ने जो सूत्र रूप से सारे संसार को रचा है, वहाँ एक बात तो साबित हो गई थी कि जितने भी ये शरीर हैं, इन शरीरों में आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण जाएगा तभी जीवन शुरू होगा। और इन शरीरों में कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण को धारण कर सके। अब ये प्राण जाता कैसे है, कौन लेता है प्राण को? प्राण को अंदर ले कौन रहा है, कौन रिसीवर कौन है? शरीर नहीं है रिसीवर, शरीर में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप इससे ये जान सकते हो मृत्यु के बाद में ये जो प्राण हैं उसके नाक के चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन नाक के अंदर से शरीर में प्राण जाते नहीं हैं, उनको भेजा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि रिसीवर नहीं है। तो रिसीवर कौन था? रिसीवर कौन था? वो क्या आपको दिखा था? वो आते हुए दिखा था? नहीं दिखा था ना, जाते हुए भी नहीं दिखा वो आपको। तो लेकिन फिर उसके बाद में आपने कह दिया ये तो मर गया, इसको उठाओ फेंक दो। फिर इसका क्या निष्कर्ष निकाला आपने?
यहाँ पर हमें जीवन में जो वो आया था उसके अनुसार काम करने नहीं दिया आपने हमें। आपने हमें जो ये शरीर खड़ा है इसके मज़े के लिए ज़िंदगी जिलाई है आपने। सारी दुनिया का एक ही लक्ष्य बना दिया है आपने, खाओ पियो मौज करो और चले जाओ, वही संस्कृति। अरे मानव कोई यहाँ पे ये आप जो धरती पर ये जितने भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं इसका भी निर्धारण परमात्मा ने पहले ही कर दिया है। यहाँ पहला सारे जीव अधिकार भोजन का अधिकार लेके आए हैं, दूसरा अधिकार है कर्म का अधिकार। यहाँ पर प्रत्येक जीव को कर्म का अधिकार है, लेकिन आपने ये जो यहाँ पर सरकारें बनाई और ये बनाए मॉड्यूल जो आपने लागू किया, इसमें सारे मानवों के सारे कार्य आप करेंगे ये तय किया गया था। तो यहाँ पर आर्यों ने धर्म अधर्म में से धर्म चुना, फिर उन्होंने राजकता चाहिए या अराजकता चाहिए। अराजकता से अनसिस्टमेटिक नहीं, मानव है श्रेष्ठ है, सिस्टमेटिक चाहिए तो राजकता चाहिए। फिर तीसरा चुनाव हुआ आपको ये राजकता, तो राज तो करोगे आप, लेकिन ये राज चलेगा कैसे, इसको कैसे चलाओगे आप, नीति से चलाओगे या अनीति से चलाओगे। तो यहाँ पर पहले तय हुई है बात सबके बीच में, आर्यों के बीच में, यहाँ चलेगा धर्म आधारित राजकता की नीति, धर्म आधारित राज्य की नीति। राजनीति का मतलब समझ लीजिए आप सब लोग, ये जो ये सारे नेता बने घूम रहे हैं, कोई राजनीति की परिभाषा नहीं बताएगा, इनको पता ही नहीं है कुछ भी राजनीति क्या चीज़ है। ये बकवास करने की बात है इन लोगों की। ये सब एक दूसरे की बुराइयों में, एक दूसरे के लड़ाइयों में, एक दूसरे को बांटने में, सारी दुनिया में सारे मानवों के बीच में इस लोकतंत्र ने ही सबसे ज़्यादा हानि इसलिए पहुंचाई है कि लोकतंत्र जब स्थापित हुआ है देश में, जहां सारी एक परिवारों का झुंड रहता है, वहां आपने 2, 3, 4 पार्टियों के दफ्तर खोल दिए जाके। और ये जो पार्टियों के दफ्तर है, ये 4 ऐसे दफ्तर खोले हैं जहाँ से राजनीति प्रारंभ होगी। तो आपने अलग अलग भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है, अरविंद केजरीवाल है अरविंद केजरीवाल है, हीरो, ऐसे ऐसे हीरो बनेंगे तुम्हारे। तो ये जो तुम्हें चावल फ्री में बांट देगा, जो झुग्गी झोपड़ियों में बोला, कल इंटरव्यू सुना एक कि मैंने 10 साल तक झुग्गी झोपड़ियों में काम किया, इसलिए मैं सीएम बना, मुझे बनाया गया है। तो तू सीएम बनने के बाद वो झुग्गी झोपड़ी तो और बढ़ गई, उनको हटा देना था, उनको मकान देने की बात की गई थी। आप लोग इन लोगों को समझते क्या हो? ये सब दोस्तों, ये सारे जो लोकतंत्र वाले जो अलग अलग पार्टियां खोल के बैठे हैं, इनका काम है मानवों को अपनी ओर भड़का के खींचना और उनका विरोध करना। अब सारी पार्टियां क्या करती हैं, मानवों को बांट दिया गया है, इसमें कांग्रेस का है, भाजपा का है, सपा का है, और इनको अपने अपने लोगों को भौतिक लाभ प्राप्त कराना राजनीति के द्वारा, ये प्रलोभन है। और प्रलोभन किस लिए? ये आज़ाद देश तो होंगे, लेकिन चलेंगे कैसे? आज़ाद देश चलेंगे, आपको आज़ादी जब मिलेगी, पट्टा जब काट के दिया जाएगा, जब आप ये लिख के दोगे कि आपका देश शासन को कोई भी आए आ जाए, लेकिन आर्थिक वैश्वीकरणवाद जो है, मतलब धन आधारित जीवन पद्धति जो बनाई गई है, इसी को आपको इसी से चलना होगा। तो यहाँ पर चाहे प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, चाहे यहाँ पे राहुल गांधी साहब आए, यहाँ चाहे पता नहीं कौन कौन बैठने के लिए तैयार हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे लोग क्या काम करेंगे? दोस्तों, ये सारे देश में से जो ये सरकार है, इसको एक ये अधिकार दे दिया गया है कि आप लोगों से टैक्स वसूल करो, ये अधिकार दे दिया है। अब ये टैक्स कितना वसूल करेंगे, ये बंदर बांट करनी है इनको।
अब सारी पार्टियां, ये जो दुनिया में जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से लोकतंत्र फैलाया है, ये सारी जो अलग अलग पार्टियां हैं, ये अलग अलग एक पैकेज तैयार करती हैं, एक पैकेज तैयार करती हैं और ये हम फ्री देंगे, ये हम ऐसे देंगे, ये हम आपको फ्री में देंगे, गरीबी हटाएंगे। ये हटाने के लिए गरीबी अमीरी नहीं बनी है, ये था ही नहीं, गरीबी अमीरी का प्रश्न था ही नहीं कि मानवों के बीच में। यही बात मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ और उसी में ये है। तो दोस्तों, यहाँ जो मानव को धन आधारित जीवन पद्धति, धन होगा, पैसा होगा तो ही मानव को चीज़ें मिलेंगी, और ये चीज़ें कॉपीराइट बना लिया, हमने बनाई है साहब। तो यहाँ पे जो हमारे कणाद ऋषि थे, तो उन्होंने आपके इस से पदार्थ विज्ञान की खोज 1000 साल पहले ही कर ली थी। यहाँ सारी दुनिया में जो गणित का आविष्कार हुआ है वो आर्यभट्ट और बारामिहिर ने किया, बाणभट्ट ने किया। तो यहाँ सारी दुनिया में जो यूनान में, फारस में, मिस्र में, जहाँ भी गणित का प्रयोग माना जाता है कि आदिकाल से होता है, ये सारी दुनिया में ये बात साबित है कि अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, ये जो जीरो का आविष्कार, ये अगर ना होता मानव के पास में, तो मानव का कोई भी काम नहीं कर सकता था, मानव कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता था बिना गणित के। तो दुनिया को गणित जो विषय है ये भारत में ही जन्मा है, और भारत ने ही विश्व को दिया है। और विश्व को दिया है, विश्व कौन है पहले ये भी जान लीजिए। ये जो आज आप सारी दुनिया में 230, 40, 50 देश बने बैठे हो, अपनी अपनी सीमाएं रेखा खींच के, वो ये सिस्टम चल रहा है जो आपका एक सरकार बना दिया आपने। हर 5 साल में चुनाव किस लिए कराते हो भाई? इसमें हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए इन बेचारे लोगों से ले लेके, और हज़ारों लाखों करोड़ रुपए हर 4-5 साल में लगाते हैं। ये चुनाव से होता है क्या है? चुनाव से ये होता है कि ये जो बैठे हैं ना, ये सारे बंदर बांट करके, इनको मौका मिलता है। इस बार वो बन गए थे, इस बार हमें बनना है, इस बार वो बनेंगे, इस बार वो बनेंगे। ये आए कहाँ से हैं? ये आए हैं पूंजीवाद को फैलाने के लिए। तो पूंजीवाद से संचालित जितने भी धरती के आज़ाद देश हैं, वो इतने भी आज़ाद हैं, इतने आज़ाद हैं कि उनका नोट खुद का है, कागज़ खुद का है, मशीन खुद की है। वो नोट छापते हैं अपने देश की मुद्रा, लेकिन अपने देश की मुद्रा का मूल्यांकन करने का अधिकार उनको नहीं है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रिजर्व गवर्नर अपने रुपए की कीमत नहीं बढ़ा सकते हैं। ये सारे देश में जो भ्रम पैदा किया गया है, ये है वो पूंजीवाद। कौन तय करेगा इनको? आपका डॉलर महंगा होगा, आपका रुपया सस्ता होगा, टका सस्ता होगा, ये कौन तय करेगा? ये बाज़ार तय करेंगे। और बाज़ार कौन है? बाज़ार धन है। धन किसके पास है? धन है जिन लोगों ने यहाँ पर धन को बनाया है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक सरकार बनानी पड़ेगी। सरकार कब बनेगी? जब लोगों को बांट दोगे। तो अलग अलग लोग बट गए, अब इनको तोड़ना आसान है। तो आ गया लोकतंत्र। अब ये लोकतंत्र में सरकार आ गई। सरकार क्या करेगी? अब महकमे पहले से ही बना के दिए हुए हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं आप लोग। आपका महकमा मतलब आपको जो सीमा रेखाएं, बाउंड्री दी गई है, इस सीमा रेखा पे पहले तो आप बड़े बड़े हथियार लेके आदमियों को खड़े रखो 24 घंटे। अगर 24 घंटों में सारे जो आज़ाद देश हैं वो रक्षा मंत्रालय बना दिया। रक्षा मंत्रालय जरूर रहेगा भाई। तो रक्षा मंत्रालय में क्या होता है? रक्षा मंत्रालय में आप इस हमारे लोगों को एक वर्दी पहना के और उनको सीमा रेखाओं पे बंदूक लेके खड़ा कर दिया गया है। सारे देशों के लोग आधे तो इसमें खड़े हुए हैं, परेशान हैं, और
एक दूसरे को गोलियां मारते हैं, बम मारते हैं और धड़ाधड़ गोलियां मारते हैं, कत्लेआम करते हैं, नरसंहार करते हैं ये लोग। तो ये क्यों होता है कि ये आज़ादी बरकरार रखनी पड़ेगी आपको। अरे ऐसी कौन सी आज़ादी करा रहे हो आप धरती पे जहाँ सारी मानव आपस में ही कट कट के मरती चली जा रही है। आप लोग हमें कब मूर्ख बनाना कब बंद करोगे भैया। अब और नहीं चल सकता है ये। मानव धरती पर यहाँ आपस में लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है उसके पास। वो इस काम के लिए नहीं आया है। उसको बहुत श्रेष्ठ और बहुत गंभीर काम दिया गया है। उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने का विधान यहाँ हजारों लाखों सालों से चलता आया है। तो यहाँ पर ये जो आपका आर्थिक वैश्वीकरणवाद है, ये जो पूंजीवाद है, नव पूंजीवाद, ये जो प्राइवेट सेक्टराइजेशन आया है धरती पे, इसको तो अधिकार ही नहीं था। जब धर्म आधारित राजनीति धरती के पहले राजा मनु ने प्रदान की तो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति करने में अर्थ का मतलब धन रुपया पैसा संपत्ति नहीं है। वेद में अर्थ का मतलब है कि मानव अगर कोई समस्या है तो उसको सब आपस में मिल बैठ के सब मिलके निराकरण करें। समस्या का निराकरण करने को वेद अर्थ कहता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं कि ये मानव कोई वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा आपस में, या कोई किसी की सेवा सहायता करेगा तो बदले में उसके कोई रुपया पैसा सोना चांदी देना पड़ेगा। ये विधान भारत का सनातन धर्म का विचार नहीं है। ये भारत का विचार है ही नहीं। भारत में कल्पना ही नहीं है धन की कोई। यहाँ पर मानव का परिवार है और परिवार में एक दूसरे की सेवा सहायता समर्पण त्याग, ये इन गुणों के विकास के लिए भारत ने धरती पर मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सबसे पहले दी है। और वसुधैव कुटुंबकम में ये धरती पर जितनी भी कृत्रिम रूप से अवैध सीमा रेखाएं खींच के धरती पर उस आज़ादी को के लिए किया है जो कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि एक मानव के बीच में कभी आज़ादी नहीं हो सकती है, क्योंकि एक ही प्रजाति का जीव है। फिर अगर ये आज़ादी हो जाती है तो फिर आत्म सर्वभूतेषु का सिद्धांत टूटता है। तो आज आपने जब धरती पर आप मोदी साहब वसुधैव कुटुंबकम 20 देशों को मिला के नहीं लिखा जाता है, तो सारी धरती के सारे देशों का नाम लिखा जाएगा जिस दिन, उसके ऊपर वसुधैव कुटुंबकम तब लिखना है आपको। और उससे पहले आपको आत्मत सर्वभूतेषु के लिखे बिना धरती पर कोई वसुधैव कुटुंबकम को सिद्ध नहीं कर सकता है। तो ये भ्रमित करना बंद कीजिए। और जैसा हमें आदेश मिला है वेद के अनुसार, तो हमें राजनीति की मुख्यता, क्योंकि राजनीति का परिवर्तन करना परम पूज्य गुरुदेव का सबसे पहला लक्ष्य था। लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में गायत्री परिवार जाएगा नहीं। तो ये काम हुआ कैसे है, ये मैं बताने के लिए आपको यहाँ बैठा हूँ। ये संभव कैसे हुआ है, इस बात को आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों पुनर्जन्म होता है और मैं उसको मानता हूँ और मैं इसका साक्षी हूँ। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को दोस्तों आज से 25 साल हो गए हैं, तो यहाँ ही खींच के लाया गया है मुझे। परम पूज्य गुरुदेव का, दीनदयाल जी का क्या संपन्न था, ये अब से 2-3 साल पहले तक किसी को नहीं पता था। मुझे अचानक ये चीज़ें ज्ञात होने लगी पिछले 2-3 साल से। और परम पूज्य गुरुदेव का और दीनदयाल जी का संबंध की मुझे फ़ोटो मिल गई, सब कुछ मिल गया, प्रमाण मिल गया। और ये सारी दुनिया के मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं अभी भी लोग, अभी भी उनसे करने का भाग रहे हैं आगे आगे। एक व्याख्यान के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्यालय तक में जाके आ गया हूँ, लेकिन ये व्याख्यान के लिए कोई हाँ ही नहीं भर रहा है। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव को करना है युग परिवर्तन, और उसमें उनकी सहायक जो हैं वो एक हनुमान हैं।
राम के हनुमान हैं, वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने पूरे विश्व की राजनीति को, आप ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनना बिल्कुल समाप्त हो रहा है दोस्तों। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं एक ऐसी राजनीति दुनिया में हम बना रहे हैं जहाँ धरती पर किसी भी मानव जीव को, मानव जाति को जब तक जिएगा वो उसको धन की कमी कभी नहीं आएगी। और कुछ हो नहीं हो तो मानव मरते समय ये नहीं बोलेगा कि यार मेरे पास धन होता तो मैं ये कर लेता, जो सारी दुनिया कर रही है, जिसको मजबूर किया गया है। ये कृत्रिम रूप से उलझाहटें सुलझानी आवश्यक है, क्योंकि सतयुग की वापसी है। तो जैसा मानव धरती पर पहले आया था देवता, वैसे गुरुजी सारी दुनिया को देवता बनाने पर तुले हुए हैं। तो सभी लोग दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहाँ मानवों के बीच में प्रेम और सच्चारित्रता, नैतिकता और श्रद्धा, समर्पण, इन गुणों को दोस्तों बनाने वाली डाई बन चुकी है। आपकी डाई थी वो बांटने वाली, लोगों को अमीर गरीब बनाने वाली, वो पूंजीवाद लोकतंत्र वाली डाई थी। अब आ रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की डाई। दोस्तों, इस विषय पर अगर दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार इस सारे जगत में 8 अरब लोग हैं, इन 8 अरब लोगों को एक ही साथ पैकेज बना दिया गया है। इस बार सारी समस्याएं हटा दी गई हैं। मानव की सभी समस्याओं का पूरा निराकरण करके ही युग परिवर्तन होगा दोस्तों। और इसमें जो राजनीति में कार्य हुआ है, ये किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो गुरु जी के पहले भी शिष्य थे। और मुझे गुरु जी ने इस बार पहले ही पकड़ लिया था, और मुझे मेरठ से लेके और मुझे यहाँ इनकी जन्मस्थली धानक्या स्टेशन से नहीं जाने देते हैं। मैं 20 साल से यहाँ पर मैं 1-2 बार चला भी गया था, लेकिन यहाँ पे जाने नहीं दिया। और मुझे इनके एकात्म मानववाद का क्या अर्थ है, इनके अर्थायाम का क्या मतलब है, आर्थिक लोकतंत्र का क्या मतलब है, अंत्योदय जो आप सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं कम से कम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है सभी लोगों ने। और अंत्योदय उसको कह रहे हैं कि अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना अंत्योदय नहीं है दीनदयाल जी का। दीनदयाल जी का अंत्योदय है एकात्म मानववाद वाला, अर्थायाम वाला। तो वो क्या करते हैं अंत्योदय में, अंत के व्यक्ति को उठा के और एक ही पंक्ति में 8 अरब लोगों को खड़ा करते हैं। और एक ही पंक्ति के लोग होंगे 8 अरब लोग, और सारे धरती के यात्री होंगे। यहाँ मालिक नौकर अमीर गरीब बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बार जो ये प्रारूप बना है दोस्तों, ना यहाँ आपको मकान ख़रीदना पड़ेगा, ना बिजली के बिल भरने पड़ेंगे, ना बच्चों की फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, आपको लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आपकी इतनी बेइज्जती अब नहीं होगी धरती पे। ये जो सारी दुनिया में आप अभी तो ये G5 वाले ये सोच रहे हैं कि ये चला रहे हैं हम, चल रहा है ये हम चलाएंगे, लेकिन आप G5, G10, G20 और सबको मैं बता देता हूँ, और इसको पल्ले गांठ बांध लीजिए सब लोग। धरती पर प्रथम मानव मनु आया, उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में बसा। उसका पहला परिवार आर्य परिवार कहलाया। बाद में राजसिक और तामसिक आहार के कारण उन्हीं लोगों में से जब विचार दूषित हुए तो उन्होंने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, तो आर्यों ने उनको देश निकाला दे दिया, और वो अन्यत्र धरती पर सुदूर क्षेत्रों में जाकर बसते रहे। उनको अनार्य कहा गया है, या उनको असुर भी कहा गया है। और सुर और असुर, आर्य और अनार्य कहा गया है। लेकिन वो जो असुर भी हैं, अनार्य भी हैं, वो गए कहाँ से हैं? वो गए हैं आर्यों में से ही गए हैं। तो उनके रक्त, उनके मूलतः पिता कौन है? मूलतः पिता है मनु। तो मनु सारे संसार के सभी लोगों के उनके आदि पिता है।
ये बात अगर समझ में आ जाती है तो ये आपकी जो दुनिया में धर्मों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सारी का समापन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सारा कुछ जो गड़बड़े हुई हैं, इनको परम पूज्य गुरुदेव ने इस युग परिवर्तन बेला में युग निर्माण योजना के माध्यम से सारी समस्याओं का निराकरण उस परमात्मा ने यहाँ पर कर दिया है और वो इम्प्लीमेंट अब करना है। तो मेरा जो आपसे निवेदन है, सभी से है, मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव के हमारे जो हमारा घर है, जो हमारा धाम है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर जो ये एकात्म मानववाद का सूत्र है, ये परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि इस बार राजनीति में करानी थी, क्योंकि राजनीति ही है जो सब लोगों को प्रभावित कर रही है धरती पर। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इस राजनीति के पुनरुद्धार का जो काम सौंपा था, वो दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा था, और उन्होंने अखंड जो दीपक को साक्षी रखते हुए अखंड ब्रह्मचर्य से आजीवन व्रत लेके, और एक ऐसे दुरात्मा थी कि धरती पर जितना भी संकट कष्ट हो सकता था कोई इंसान के ऊपर, वो दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर डाला गया था बचपन काल से ही। और उन्होंने गुरु जी के माध्यम से वो लेकिन जुड़ाव उनका परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही उनको पकड़ लिया था, और उन्होंने सारे संसार के सम्मुख बम्बई अधिवेशन में 4 सूत्र प्रस्तुत किए दोस्तों। एकात्म मानववाद की राजनीति का सिद्धांत अर्थायाम की से प्राप्त होगा। अर्थायाम, धन की कमी नहीं होगी, न ज़्यादा होगा। और आर्थिक लोकतंत्र, तो आर्थिक लोकतंत्र मतलब धन का आर्थिक लोकतंत्र होगा, मतलब धन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी आपको। आपको जब लोभ लालच आता क्यों है? क्योंकि आपको ये धन ऐसा पैदा किया गया है, इसकी कीमत ज़्यादा है आज, तो धन की कीमत 0 कर देंगे हम। बना दिया गया है सिस्टम पूरा। 8 अरब लोगों को आजीवन घर भी फ्री में मिलेगा, बच्चों को शिक्षा विक्षा खाना पीना रहना, सारे संसार के 8 अरब लोगों को निःशुल्क जो भी चीज़ें हैं समान रूप से हर जगह दी जाएंगी। तो इस बार रोटी कपड़ा मकान को आधार बना के किसी भी प्रकार का संघर्ष यहाँ पैदा नहीं होने दिया जाएगा, और मानव जाति को ये धर्मों के आधार पे कत्लेआम करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सबका धर्म जो है वो सनातन से ही निकले हुए हैं बीज सारे। तो तुम्हारा सबका मोमडनों का, ईसाइयों का, यहूदियों का, इन सब का पिता कौन है, ये पहले आप इसको जान लीजिए। फिर जब जान जाएंगे तब आपको आगे चलने में आसानी होगी। तो सारी दुनिया को ये बात राजनीति में करनी है। सवाल ये है, अगर मुझे मेरे गुरुधाम में करनी होती, मेरा देव संस्कृति विश्वविद्यालय मैंने वहाँ से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन किया है, मैं वहाँ भी जाके ये बात कर सकता हूँ, लेकिन ये बात धानक्या स्टेशन पे आके सिद्ध होनी है। यहाँ दीनदयाल जी की जन्म स्थली, जहाँ विचार का जन्म हुआ है एकात्म मानववाद का, उस जन्म स्थली पे इस शब्द को यहाँ पर व्याख्यान होगा। विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। इस विषय पर आप चर्चा होगी, और इसका चर्चा होते ही सारे विश्व को एक नई राजनीति का प्रादुर्भाव धरती पर होगा, और वो राजनीतिक तरीके से वसुधैव कुटुंबकम अखिल विश्व गायत्री परिवार में समाहित होगा संसार। तो ये कार्य अब बहुत शीघ्र आपके सम्मुख है। तो मैं एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं बच्चा डॉक्टर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और विषय पर बने रहें और विषय पर आगे बढ़ना है। परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ, परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ।
और उन प्राणों को प्रणाम करता हूँ जो प्राण बिजली के जैसे है। गायत्री माता दिखाई नहीं देगी वो, और परमात्मा भी दिखाई नहीं देगा, वो भी सूक्ष्म है, और आत्मा वो भी सूक्ष्म है। तो उन सब जीवों में आके समाया कौन? आत्मा। आत्मा चूहे बंदर बिल्ली में आई, तो आत्मा के आते ही माँ गायत्री का प्राण खींच लिया आत्मा ने। अब ये वो बंदर है या चिड़िया तोता है, वो उनको नहीं पता है, ये बात नहीं पता है। वो तो आत्मा तो एक ही चीज़ जानता है, आ गया तो प्राण खींच गया, मतलब जीवन शुरू हो गया। और जीवन शुरू हो गया तो भूख लगेगी, नींद लगेगी, प्यास लगेगी, ये सारी चीज़ें आएंगी उसमें। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्या वो समस्या में आई? जीव जंतु नहीं, क्योंकि वो आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र से चलते हैं। यहाँ आपके ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जंजाल ये कृत्रिम रूप से मानवों के सामने खड़ा किया गया है, और हम मानवों को ये चैलेंज है, क्योंकि ये तो सिस्टम्स हैं। ये मानव जैसे जैसे हम लोग आते रहेंगे इनमें सुधार हम ही लोगों को करना है। तो मैं प्रस्तुत करता हूँ विश्व के सम्मुख एक ऐसी राजनीति जो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम का मिलान कराएगी। वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो पुनः सभी को धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।